सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ सुशील भी जुड़ चुके हैं लाइव। सुशील, आपका रुख करते हो, चूंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर ये बड़ी बात कही गई है, बड़ी टिप्पणी की गई है कि इस मामले में निचले कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ शाही मस्जिद का जो पक्ष है वो हाई कोर्ट जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। जी देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न रहा इस पूरे मामले में वो यही रहा कि इस पूरे मामले को लेकर ऊपरी अदालत में अभी इस पूरे मुकदमे की समीक्षा होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अगर बात करें मस्जिद कमेटी की तरफ से तो सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया गया था कि उनके पक्ष को सुना नहीं गया, और इसीलिए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जो मस्जिद कमेटी है उसे हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ निचली अदालत जो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही थी उसको किसी भी तरीके से कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया। यानी कि अब यह तय है कि जब तक हाईकोर्ट इस पूरे मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं ले लेता है तब तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा, और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जामा मस्जिद जो कमेटी है जिसकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी, सुहेल साहब हमारे साथ हैं। सुलेमान सर, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? अब हाईकोर्ट में आप लोग अपील करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 बहुत अहम बातें कही हैं आज के फैसले के हिसाब से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 नवंबर 2024 का जो ऑर्डर था जिससे सर्वे के डायरेक्शन दिए थे सिविल जज ने संभल में, उस ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और जब भी हम फाइल करेंगे उसके 3 दिन के अंदर वो हमारी अपील जो है उसे चैलेंज करती है, वो लिस्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब तक हमारी अपील की हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक नीचे अदालत संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज की कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगी सूट से। दूसरी अहम बात ये कही है। तीसरी बात ये कही है कि अगर जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, जो कमीशन अपॉइंट हुई थी सर्वे के लिए, उसकी अगर कोई रिपोर्ट है तो वो ट्रायल कोर्ट की फाइल में सील कवर में रहेगी और उसे खोला नहीं जाएगा। और चौथी अहम बात ये कही गई है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप पीस एंड हार्मनी, मतलब अमन और शांति को मेंटेन करें, और आगे कोई भी ऐसी बदमजगी वाली बात नहीं होना चाहिए। तो लेकिन सीधे तौर पर हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया कि 8 जनवरी को ये मामला लिस्टेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न बार बार यही रहा कि शांति और सद्भावना ये पूरे इलाके में कायम रहे, एक पीस कमेटी का गठन किया जाए प्रशासन की तरफ से जो इस पूरे मामले में जो एक भाईचारा की जो भावना है उसको बढ़ाए। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि पीस एंड हार्मनी, एकता और अमन मेंटेन रहना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये ताकीद भी करी कि भाई आप पीस कमेटीज बनाइए, लोगों में कॉन्फिडेंस लाइए, जिससे जो भी ये हादसात हो गए वो खत्म हो। तो ये माना जाए कि 3 दिन के भीतर आप लोग हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे? जाने बिल्कुल बिल्कुल जाने। बड़ी जीत मानते हैं अपने लिए? मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए बहुत शानदार फैसला हुआ है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैटर पेंडिंग है, लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए बहुत अच्छा फैसला है। शांति और सद्भावना भी कायम है? बिल्कुल, शांति और सद्भावना कायम रहे। बिल्कुल। तो देखिए, सीधे तौर पर ये फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर है कि इस पूरे मामले पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक तो लगा दी है, लेकिन अब ये मामला जब हाईकोर्ट जाएगा तो हाईकोर्ट में दोनों पक्षकारों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, लेकिन जब तक फाइनल आदेश हाईकोर्ट का नहीं आएगा तब तक अब इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यूपी सरकार को ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी है और ये कहा है कि पूरे इलाके में शांति और सद्भावना कायम होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि इस दिशा में उनकी तरफ से प्रशासनिक तमाम जो कदम हैं वो उठाए गए हैं, आयोग का गठन कर दिया गया है, इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए इलाके में शांति और सद्भावना कायम करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जी सुशील, चूंकि देखिए यहाँ पर तमाम अलग अलग बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 से 4 बड़ी बातों का जिक्र किया। हिंदू पक्ष की भी अपने दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष की भी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन संभल का ये जो मामला जब प्रकाश में आया था तो एक बार फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एक बार मामला फिर से चलन में और उसे लेकर चर्चा भी होने लगी। तो क्या इस संदर्भ में कुछ वहां पर बातें रखी गई हो, चूंकि जब जब ऐसे ऐसे मामले देश के अलग अलग कोने से सुनने को मिलते तब तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया जाता है? Till the time
जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बिल्कुल जिक्र किया गया आज कोर्ट में, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और 4 तारीख को यानी कि 4 दिसंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर वो दिखा भी रहा है, तो ये बात बिल्कुल जिक्र में आज कोर्ट में उठी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तब तक हम ये चाहते हैं कि पूरे इलाके में शांति और सद्भावना रहे, और यही देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। बिल्कुल सुशील, क्योंकि देखिए जो भी घटनाक्रम हमने 24 नवंबर से लगातार यहां पर देखे, अगर 19 नवंबर के मामले को अगर साइड यहां पर रखा जाए, क्योंकि पहले दिन सर्वे बेहद ही शांतिपूर्वक यहां पर संपन्न हुआ था, सर्वे को पूरा कर लिया गया था। 24 नवंबर से यह घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रहा था कि इलाके में जो अव्यवस्था उस समय हमने देखी थी या जो देखने को मिली थी, किसी भी कारणवश हो, उसको तो फिलहाल उस पर काबू पाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ, चूंकि एक तरफ आप समझिए कि चंदौसी कोर्ट में, जिला कोर्ट में 8 जनवरी के लिए इसे अभी फिलहाल के लिए लंबित कर दिया गया, और उस दिन जब सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी तो सबसे बड़ी शर्त यही है कि एडवोकेट कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया है वो सीलबंद लिफाफे में यहां पर वो रिपोर्ट को पेश करेंगे। इसलिए ये सीलबंद वाला सामने उठकर आया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती तो निश्चित रूप से जो एक लोगों के अंदर जोश है या जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा वो बिगड़ सकता है। और